आज ऋषि नंदी के साथ मिलकर रणवीर भाई ने इतने पॉडकास्ट बना दिए तंत्र पर तो कि ऐसा लगता है कि अब तो बंगाली बाबाओं का धंधा इंडिया के शेयर मार्केट से भी ज्यादा ग्रो कर रहा होगा। ऑफकोर्स मैं मजाक कर रहा हूँ। रणवीर और राज ऋषि नंदी की तंत्र वाली प्लेलिस्ट तो मेरी फेवरेट है। शायद ही मैंने कोई वीडियो होगी जो नहीं देखी होगी उसमें। और जब से ये टैबू टॉपिक्स उठने लगे तो फिर इनके बारे में जानने का तजस्सुस भी पैदा होता है इंसान के अंदर, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में टैबू रहा है ना अक्सर कि इन चीज़ों के बारे में बात ना करो, ये जादू टोने से रिलेटेड है, वहमी लोग करते हैं। तो अब आजकल इस ये कंटेंट बहुत चल रहा है, भूत प्रेत बहुत चल रहे हैं, तंत्र बहुत चल रहा है, तो लोग इसके बारे में सर्च भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैं भी बहुत ज़्यादा सर्च कर रहा हूँ इन दिनों। वेल, जोक्स अपार्ट, बट तंत्र इज द वे ऑफ द गॉडेस, इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है। क्योंकि अगर आपने देवी भागवत पुराण पढ़ी है या फिर देवी महात्म्य पढ़ा है तो फिर आपको इस बारे में अंदाजा हो ही गया होगा कि तंत्र जो है वही गॉडेस का वे है, वही गॉडेस का पाथ है। अगर आपने रणवीर के पॉडकास्ट ध्यान से देखे हैं तो फिर आपको याद होगा किस मंदिर का सबसे ज्यादा जिक्र आता है उस पॉडकास्ट में जो वो राज ऋषि नंदी के साथ करते हैं। ऑफ कोर्स कामाख्या देवी मंदिर का, जो गुवाहाटी में असम के। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हमारी वीडियो का मौजू भी वही रहेगा और उसमें भी स्पेसिफिकली एक मेले के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी आज से कुछ ही दिनों बाद लगने वाले हैं। कामाख्या टेम्पल को आमतौर पर उससे जुड़ी मिस्ट्रीज और एनिमल सेक्रीफाइसेस के लिए जाना जाता है। और ये अगर तंत्रों की बात माने या फिर पुराणों की बात माने तो ये वही जगह है जहाँ पर 51 शक्तिपीठों में से माँ की योनि यहाँ पर गिरी थी। यानी जब नारायण ने अपने चक्र से सती के शरीर को खंडित कर दिया था 51 टुकड़ों में, तो वो योनि भाग यहाँ पर गिरा था। और अगर योनि भाग जिससे सारे ब्रह्मांड ने जन्म पाया, वो उसको ये रिप्रेजेंट कर रही है ये जगह, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शक्तिपीठ भी ऑफकोर्स यही होगा। इसके अलावा 3 और शक्तिपीठ थे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो कि पता नहीं किस एरिया में थे और टाइम के साथ साथ वो एक्सटेंट हो गए। अब यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शक्तिपीठ बचा है जहाँ पर तंत्र साधना की जा सकती है। बाकी 51 शक्तिपीठों में इतनी उग्र तंत्र साधना नहीं हुआ करती। हो सकता है आपने इसके गर्भगृह की कई सारी ऐसी तस्वीरें देखी होगी, लेकिन इनमें से कोई भी असली नहीं है कि अंदर गर्भगृह में कैमरा ले जाना स्ट्रिक्टली मना है। तो फिर इनमें से कोई भी तस्वीर असली नहीं है। अब क्यों यहाँ पर योनि भाग है और अम्बुबाची मेला भी आने वाला है, तो फिर इसमें खास बात यह है कि इसी योनि से माँ रजस्वला होने वाली है कुछ ही दिनों में। 22 जून से 26 जून के बीच में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इन 4 दिनों कहा जाता है कि माँ हैज से हो जाती हैं, वो रजस्वला रहती हैं और इसीलिए उनको आराम करने दिया जाता है। और इन 4 दिनों ब्रह्मपुत्र का रंग भी लाल हो जाने वाला है। वो सुर्ख इसलिए हो जाता है कि ऐसे बोलते हैं कि ये भी माँ का रक्त ही है जो पीरियड्स के दौरान, मेंस्ट्रुएशन के दौरान निकल रहा है। और ये कैसे लाल हो जाता है, मतलब साइंटिफिक रीजन क्या है इसके पीछे, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। कोई कहता है कि इसमें मंदिर में आयरन ऑक्साइड मिला दिया जाता है, लोग पानी में मिला देते हैं, पंडित मिला देते हैं, फिर सिंदूर मिला देते हैं। लेकिन कितना ही आयरन ऑक्साइड मिलाएंगे। और ये सिर्फ 4 दिनों तक ही क्यों होता है, जो स्पेसिफिक 4 दिन है। और इस दौरान मंदिर भी बंद रहेगा, कोई भी धार्मिक काम नहीं होंगे पूरे असम में, ज़्यादातर लोग नहीं करते। और सेलिब्रेट किया जाएगा इस मेले को, जो कि पूरे इंडिया कल्चर से थोड़ा अपोजिट है। असल में कामाख्या मंदिर के अंदर माँ की कोई साकार रूप में मूर्ति नहीं है उसके गर्भगृह के अंदर। यूं तो हमें कुछ ऐसी ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है जो कि माता की एक एंथ्रोपोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन अंदर सिर्फ एक योनि भाग है स्टोन के रूप में, जिससे पानी की एक स्ट्रीम बह रही है। वो स्ट्रीम से निकलने वाला पानी इन दिनों सुर्ख हो जाएगा, क्योंकि माँ रजस्वला है इन दिनों मेंस्ट्रुएशन की वजह से। मेले के पहले दिन ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, गर्भगृह के कपाट। और उससे पहले एक सफेद रंग का सिल्क का कपड़ा योनि भाग के ऊपर ढक दिया जाता है कि वहां से एक पानी की स्ट्रीम बह रही होती है। और जब हम 4 दिन बाद उसे देखा जाएगा तो वो रेड हो चुका होगा कपड़ा, कि माँ इन 4 दिनों हैज से थी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनका चल रहा था इन दौरान। इस कपड़े को बाद में फाड़ दिया जाता है और भक्तों के बीच बांट दिया जाता है। इसको आम्बुबाची वस्त्र कहते हैं, क्योंकि ये आम्बुबाची से रिलेटेड कपड़ा है, इस मेले से रिलेटेड। और इसको बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस कंसिडर किया जाता है। लोग इनको अपने मंदिरों में भी रखा करते हैं, असम के आसपास के लोग, क्योंकि वहाँ पर तो ये बहुत बड़ा कल्चर है इस चीज़ को रखने का। असम, बंगाल, उड़ीसा, ये तंत्र बेल्ट है इंडिया की। मंदिर के कपाट खुलने पर एक और पूजा की जाती है जिसमें जो प्योरिफिकेशन के लिए होती है देवी की, और उसके बाद फिर से रेगुलर पूजाएं शुरू हो जाती है। लेकिन उससे पहले इस मेले के दौरान कोई पूजा नहीं होती मंदिर के अंदर। हाँ, बाहर दीप धूप वगैरह मंदिर के गर्भगृह के बाहर रख दिए जाते हैं, लेकिन अंदर कोई पूजा नहीं होती। आम्बुबाची के दौरान आपको हर तरह के हठ योगी, अघोरी, तांत्रिक, जो कि नॉर्मल डेज में दुनिया से कहीं अलग थलग रहते हैं, वो भी यहाँ पर दिख जाएंगे आपको। पता नहीं कहाँ से निकल कर आते हैं। और अघोरी तो क्या, अघोरिन भी दिख जाती है। यहाँ पर फीमेल अघोरी भी आती है कि शाक्त मत का बहुत बड़ा सेंटर है,
तंत्र का सेंटर रहा है ये हमेशा से। और ये अलग अलग तरह की पूजाएं करते हैं, तांत्रिक सिद्धियां करते हैं, लोग करवाते भी हैं अपने लिए काले जादू वगैरह से बचने के लिए, और बहुत बहुत तरह की चीज़ होती है। और इसीलिए मिस्ट्रीज से जुड़ा हुआ टेम्पल है, और कई डॉक्यूमेंट्रीज भी इस चीज़ के ऊपर बनती है, खास तौर पर इस मेले के ऊपर। इतने लाखों लोग और साधुओं के यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँचने की वजह से इसको कुंभ ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही असम है, नीलांचल पर्वत पर माता रहती है, इसलिए नीलांचल निवासिनी भी उन्हें कहा जाता है। इस नीलांचल पर्वत पर कामाख्या के साथ 10 महाविद्याएं और हैं। और मैंने देवी भागवत पुराण में यूं भी पढ़ा था कि ये जो 10 महाविद्याएं हैं इनको रिप्रेजेंट किया जाता है कामाख्या के लेफ्ट साइड पर खड़े हुए, यानी वो सभी महाविद्याएं असल में देवी कामाख्या ही हैं। वैसे देखा जाए तो ये फेस्टिवल एक फर्टिलिटी से जुड़ा हुआ मेला है। आप किसी भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट से पूछे, किसी भी हिस्टोरियन से पूछे, उसको पता होगा कि फर्टिलिटी फेस्टिवल की कल्चर में क्या इंपॉर्टेंस हुआ करती है। और ये जो मेंस्ट्रुएशन से जुड़े हमारे इंडिया में और मिथ्स हैं और सुपरस्टिशंस टैबूज हैं, उसको भी ब्रेक करता है। ये उसके अपोजिट चलता है कि ये फेस्टिवल मार्क करता है कि देवी ने अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर ली है। और सिर्फ देवी की बात नहीं है, आम लड़कियों की जो मेनार्क साइकिल जब शुरू होती है असम में, तो भी एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसको बोला जाता है तोलिनी बेगिया। अमूमन ये देखा गया कि सारे इंडिया के कंपैरिजन में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मेंस्ट्रुएशन से जुड़े टैबूज बहुत कम है। और ये शायद इसलिए भी है कि ये तंत्र बैटल ऑफ इंडिया है, यहाँ पर इस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है, ना कि किसी को अछूत समझा जाता है इस दौरान। और यहाँ पर इसीलिए कुछ ऐसी कहानियां मशहूर हुई थी जिसमें यूं बताया गया था कि कामरूप की औरतें जो हैं वो मर्दों से ज़्यादा ताकतवर होती है, वो तो इनको वश में कर लिया करती है। ऐसी कहानियां भी बोली जाती है कि ये तो कबूतर बना दिया करती थी आदमियों को काले जादू की वजह से। और इसीलिए बंगाली और असमीज औरतों के बारे में ऐसे ऐसे मिथ्स मशहूर हैं पूरे इंडिया में। ये फेस्टिवल मॉनसून से जस्ट पहले मनाया जाता है। इस बार भी ये 22 से 26 तारीख के बीच में चलेगा। और ये फेस्टिवल खत्म होने के बाद देवी अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर लेती है। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में ये साइकिल 16 साल में एक बार चलता था, उसके बाद त्रेता युग में ये 10 साल का रह गया, उसके बाद द्वापर युग में 7 साल में ये चीज़ एक बार होने लगी, और अब कलयुग में ये हर साल मनाया जाता है। हर साल गॉडेस गोज थ्रू द साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये कामाख्या देवी का मंदिर है, तो फिर इससे जुड़े कुछ ऐसे रिचुअल्स तो होंगे ही जो शायद आम लोगों को ना पसंद आते हो, शायद नॉर्थ इंडियंस को स्पेसिफिकली ना पसंद आते हो, क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं होता। इस दौरान बलि भी बहुत ज़्यादा होगी। और ये बात एक सोचने वाली है कि यहाँ पर सिर्फ मेल एनिमल की बलि होती है। कौन कौन से एनिमल? क्या तो कबूतर, बकरा और भैंसा, इन सभी की बलि हुआ करती है इस दौरान। और भी कई फेस्टिवल्स होते हैं जैसे नवरात्र के दौरान, और इसको बैन करने की भी कई बार बात हुई है, लेकिन मैं अभी इस पर कोई अपना ओपिनियन नहीं दूंगा क्योंकि दोनों साइड्स के ओपिनियन बहुत स्ट्रांग होते हैं। बलि के अलावा यहाँ पर और तांत्रिक रिचुअल भी हुआ करते हैं जिनको हम थोड़ा डार्क माना करते हैं, जैसे कि वशीकरण, मारण, किसी शत्रु को टपकाना हो, ये सब चीज़ें मेरे को नहीं पता ये काम करते हैं या नहीं, कि मैंने कभी किसी पे करवा कर तो देखे नहीं है। और बाकी तो कामाख्या के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी के 10 सर भी हो जाए रावण की तरह, तो भी वो ये नहीं बता सकता कि कामाख्या क्या है। और ऋषि भी ये एक लेवल तक समझ पाए कि कामाख्या क्या है, उसको अंडरस्टैंड कर पाए, उसके बियॉन्ड तो वो भी नहीं जानते। कि तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो का इख्तिताम करूँगा। जय मां कामाख्या।